कुरान तो कुरान है, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन तर्जुमा करने वाला डंडियां मार सकता है। कुछ भी लिख दिया। एक साहब ने लिखा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरह फतह है, 26वें पारे की सूरह है, जिसका मैं तर्जुमा आपको करता हूं। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता की। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको रोशन फतह अता की। आगे का जो मसला है वही सबसे बड़ा है। लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और उसका तर्जुमा करने वाले साहब ने कहा, इसलिए हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके अगले पिछले गुनाह हम माफ कर दें। लियगफिर लकल्लाहु, ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दे। ये तर्जुमा मौजूद है। किसी अजनबी के हाथ में ये आए और वो ये हमसे पूछे कि बता तेरे रसूल के अगले पिछले गुनाह कौन से हैं जिसको माफ करने की बात अल्लाह कर रहा है। तर्जुमा तो आपने किया है, उम्मत के एक आलिम ने किया है, तो आप बताइए। इतना बड़ा सवालिया निशान है हुजूर की अजमत पर, और यह अकीदा है हमारा कि नबी मासूम होते हैं। हर नबी मासूम होता है, नबूवत के ऐलान से पहले भी, नबूवत के ऐलान के बाद भी नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। अगर कोई गुनाह उनकी शान में रख दिया जाए तो ये नबूवत पर सवाल आ जाएगा। तो नबी मासूम है, लेकिन कुरान में ये जो कहा जा रहा है इसका तर्जुमा इन्होंने कर दिया कि तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर दिया। इसीलिए मेरे अजीजों, तर्जुमा करने के लिए कुरान का सिर्फ इल्म नहीं, इश्क भी चाहिए। सिर्फ इल्म से जो कर रहा है उसने ऐसा कर दिया। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने जब इसका तर्जुमा किया तो कहते हैं, ए महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके जरिए से आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ कर दिया जाए। आपके नहीं, आपके नहीं, आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए जाएं। आपके जरिए से अजमत रिसालत को बचाया है और हमारे अकीदे की हिफाजत की है और कुरान के तर्जुमे को भी बचाया है। एक दो जगह नहीं मेरे अजीजों, कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। कुरान में सूरह वद्दुहा मशहूर है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा। इसके बाद आयत आती है, ववजदक ज़ाल्लन फहदा। ज़ाल्लन, ज़ाल एक लफ्ज़ है कुरान में, और इसको कहते हैं भटके हुए आदमी को। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आप करते हैं ना, जो रास्ता भटके हुए हैं उनके रास्ते पर हमको मत चला, ये हम दुआ करते हैं। तो दाल जो लफ्ज है, रास्ता भटका हुआ, गुमराह, गुमराह शख्स को दाल कहा जाता है। और यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह फरमा रहा है, ववजदक दाल्लन फहदा। इसका तर्जुमा एक मौलाना साहब ने यूं कर दिया, क्या रसूल, हमने आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो आपको हिदायत दी। आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो हमने हिदायत दे दी। फहदा, तर्जुमा तो उन्होंने कर दिया, लफ्ज का तर्जुमा लफ्ज के साथ कर दिया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, अक्सर ऐसा होता है कि हू बहू एक लफ्ज का तर्जुमा दूसरी जुबान में वैसे ही नहीं होता। उसके लिए दूसरे मुहावरे होते हैं, दूसरे अल्फाज होते हैं। इंग्लिश को ही ले लो आप, इंग्लिश में हर जो वर्ड है उसका सेम टू सेम उर्दू में नहीं किया जा सकता, कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, मुहावरे होते हैं। लेकिन इसका ख्याल नहीं किया जिन्होंने तर्जुमा किया। कर तो दिया, ए रसूल, हमने आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो आपको हिदायत दे दी। लेकिन दाल का एक ही माना नहीं आता कुरान के, अरबी जुबान का खासा है। एक वर्ड होता है 70 माने हैं, किसी के 100 माने हैं, किसी के 500 माने हैं। एक वर्ड के अलग अलग माने, अरबी की जुबान की वसात है ये। तो उन्होंने तो तर्जुमा किया, लेकिन एक तर्जुमा और भी आपको बताता हूं। एक होता है रास्ता भटका हुआ,
लेकिन एक होता है अपने आप में गुम हो। कैसे किसी की मोहब्बत ऐसे गालिब आ गई, किसी की मोहब्बत ऐसी गालिब आ गई, आप अपने घर से निकले थे कि मुझे मिलना है अपने मुर्शिद को, और मोहब्बत इतनी गालिब थी मुर्शिद की कि वो रास्ता देख ही नहीं रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो उसको गुमराह नहीं कहते, वो किसी की मोहब्बत में गुम है अपने आप में, वो रास्ते का भटका हुआ नहीं है, वो किसी की मोहब्बत में अपने आप में गुम है। गुम होना अपने आप में अलग है, गुमराह होना अलग है। अब आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने जब इस आयत का तर्जुमा किया तो यूं कहा, ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दिखा दिया। ये है गुमराह आपने कह दिया, और एक तरफ एक आशिक सादिक कह रहा है, नहीं ऐ रसूल, हमने आपको हमारी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दिखा दिया। तर्जुमा करने के लिए भी इश्क के उस मंजिल पर पहुंचना जरूरी है जहां मकाम नबूवत का अदब मलहूज रहे। मेरे अजीजों, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी के इस तर्जुमे के बारे में जो मैं कह रहा हूं, जहानत पर मुझे बात करनी थी, इसलिए कि ये जो तर्जुमा है जो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का ईमान का खजाना है, कंजुल ईमान का मतलब ही होता है ईमान का खजाना, हर मस्जिद में मौजूद है, हर घर में मौजूद है, लेकिन इसको लिखा कब, कितनी मेहनत लगी। इनके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम फतवा लिखते थे, आला हजरत के शागिर्द हैं। एक बार मैंने जिक्र किया आला हजरत से कि हुजूर कुरान के तर्जुमे की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, आप तर्जुमा भी फरमा दें। आला हजरत ने फरमाया, मौलाना वक्त नहीं रह गया, बहुत कम रह गया है, फतवा नवीसी, किताबों की तस्नीफ व तालीफ, बहुत सारी चीज़ों में वक्त निकल जाता है, वक्त बहुत कम रह गया। फिर भी कहा आपकी ये ख्वाहिश है तो इसका एहतराम किया जाएगा। एक काम करें, रोज़ाना दोपहर के खाने के बाद जो सुन्नत है कैलूला करना, सोना, थोड़ी देर सोना हुजूर की सुन्नत है, आला हज़रत करते थे। दोपहर के वक्त जो कैलूला का वक्त है मेरा, बस वही खाली रह गया है। एक काम करें, आप कलम कापी लेकर के रोज़ाना कैलूला के वक्त आ जाएं, उतने वक्त में मैं ये कुरान का तर्जुमा आपको कराता रहूँगा। सदरुल शरिया फरमाते हैं, जिस वक्त आला हज़रत के वो थोड़ी देर आराम करने का वक्त होता था, आपने वो वक्त भी ख़त्म किया और उस वक्त में ये कुरान का तर्जुमा रोज़ाना लिखाते रहे, और थोड़े ही दिन गुजरे थे कि कंजुल ईमान की शक्ल में हमारे पास तर्जुमा आ गया था। वो कुरान का तर्जुमा करने के लिए कितनी किताबें, कितनी तफसीरें लेकर बैठना होगा, लेकिन वो अपने कैलूला के वक्त कुरान का तर्जुमा कराते रहे, और अल्लाह ने उनके कलम को गलतियों से भी महफूज कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, उनका कमाल, उनका इल्म, उनका तक़वा, उनकी तारत, उनकी जहानत, ये सब चीज़ें ये कसबी नहीं होती, कमाई हुई नहीं होती। ऐसे ऐसे आपको मैं बताऊं जहानत के उनके किस्से। एक साहब मौलाना आए, काकोरवी साहब, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक मेराज का कसीदा लिखा था, और उसमें काशी, गंगा जल सबके जिक्र मौजूद थे। तशबीह देने के लिए शायर कहता है कि उन्होंने कुछ अशार लिखे और आला हज़रत के पास आए और कहा, मैंने कुछ अशार मेराज के वाक़े पर लिखे हैं हुजूर की शान में। तो आला हज़रत ने पहला ही शेर पढ़ा, उसके बाद रखा, कहा कि ठीक है बैठे आप, असर की अजान हो गई। कहा नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। असर की सुन्नत पढ़ी, और असर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में कितना वक्त मिलता है, उसमें आला हज़रत ने मेराज का कसीदा लिखना शुरू किया। फ़र्ज़ नमाज हो गई और उसके बाद आए, असर के बाद बैठे, कहा कहाँ है काकोरवी साहब? उनको बुलाया गया कि आइए, तो वो अपना कसीदा लेकर आए थे। आपने कहा आप रखिए और मेरा सुनिए।
आला हजरत ने अपना लिखा हुआ सुनाना शुरू किया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुँह अपना देखते थे। जियाएं कुछ अर्श पर आईं कि सारी कंदीलें झिलमिलाईं। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुँह अपना देखते थे। और कहते हैं मेराज का पूरा वाक़या एक शेर में समेट कर रख दिया। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और ये कसीदे मेराज 1 2 शेर, 7 8 शेर, 10 12 शेर का नहीं, टोटल 170 शेर का था। 170 के करीब अशार आपने लिख डाले, और वो भी कितने वक्त में? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में। कौन करता है? किसका जहन इतना तेज दौड़ता है? इस तरह के वाकयात बेशुमार है। एक साहब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इस मसले को भी लेकर के आए थे। मशहूर वाकया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर थे और वो मैथमेटिक्स में बहुत माहिर थे। उनको एक मैथ्स का फंडा समझ में नहीं आ रहा था और कई लोगों से उन्होंने हल कराने की कोशिश की, और वो जा रहे थे लंदन, ऑक्सफोर्ड, ताकि वहाँ के प्रोफेसर से इस मसले को हल कराएं। उस वक्त वहाँ पर आला हज़रत के एक शागिर्द भी मौजूद थे, सैयद सुलेमान बिहारी। उन्होंने अपने उस प्रोफेसर की बेचैनी को देखा तो कहा कि आप इतना लंबा सफ़र करने जा रहे हैं। मैंने हमारे उस्ताद मौलाना अहमद रज़ा खान साहब को मैथ्स में बहुत माहिर देखा है, चले उनके पास भी चल करके आपका ये फंडा रखते हैं। वो हंस करके ठट्टा मार के कहने लगे, मियाँ ये मौलाना लोगों का काम नहीं है, ये रियाजी का बड़ा टफ मसला है, मैथमेटिक्स का। तो सैयद सुलेमान साहब ने फरमाया कि ठीक है, मौलाना लोगों का मसला नहीं है, लेकिन आप जिस मौलाना की बात कर रहे हैं वो कोई और मौलाना है। आप वैसे भी लंदन जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं, खर्चा तो बहुत ज्यादा है। अलीगढ़ से बरेली का खर्चा कितना है, चले एक बार इसको देख ले, ना हो तो फिर आप आगे का सफर करें। इनके इसरार पर वो प्रोफेसर आए, और ये भी उस वक्त आए थे जब शाम में असर का वक्त हो रहा है। आला हज़रत से मुलाकात किया, उनके शागिर्द भी थे सुलेमान बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मसला लेकर के आए हैं और आपसे मुलाकात करनी है। तो आला हज़रत ने पूछा, बताएं क्या मसला है? तो उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें, आप जल्दबाजी में। तो कहा देख तो लूं। उन्होंने खोले और तो कहा कि ये मैथ्स का मसला है। आला हज़रत ने उंगलियां रखी, कहा इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस तरह से हो सकता है, लेकिन अभी हम नमाज पढ़ के आते हैं फिर बैठते हैं। आला हज़रत नमाज के लिए गए। प्रोफेसर कहते हैं आला हज़रत ने उंगलियों से जो करके बताया था, उनकी नमाज होने तक मेरा तो मसला ही हल हो चुका था और मैं हैरत में था। उनकी नमाज भी हो गई, वो आकर के बैठे देखते रहे और पूछा, क्या प्रोफेसर साहब हल हो गया? कहा जो बरसों से जिसमें मैं अटका हुआ था आपके इशारों से हल हो चुका है। ये मत समझना कभी कि हर मौलाना को कि दुनिया की कुछ नहीं जानता। हाँ, अब मैं असल खुलासे की तरफ आता हूँ। कभी उनको मैथ्स में माहिर देखा, कभी उनको इल्म नुजूम में भी माहिर देखा। इल्म नुजूम क्या होता है? ये सितारों का इल्म। आज लोग सुबह सुबह उठ करके राशि देख रहे होते हैं, यह हमारे उलूम में से नहीं, लेकिन दुनिया आज इसके पीछे बहुत पागल है। सुबह ही उठते ही उनको स्टार देखने होते हैं, सितारा देखना होता है। आज कौन कहाँ बैठा हुआ है, किसको क्या कर रहा है, किसको देख रहा है। सितारों के मुतालिक एक बड़ी दुनिया है, इसको कहते हैं इल्म नुजूम। नुजूमी जो है तारों को देख करके बहुत सारी चीजें बयान करते थे, वो भी इल्म है। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में उस पर यकीन करना नाजायज और हराम है। बसा औकात आदमी कुफ्र भी कर जाता है। लेकिन सितारों के जरिए से बहुत सारी चीजें की जाती हैं, रास्ते तय किए जाते हैं। मशरिक व मगरिब मालूम किया जाता था, बारिश के, धूप के औकात भी मालूम होते थे। सितारों के जरिए से नमाजों के औकात भी मालूम किए जाते थे। ये सब चीजें सितारों पर डिपेंड थी।
एक मौलाना साहब, मौलाना फारूक गालिबन उनका नाम है, वो इल्म नुजूम में बड़े माहिर थे। आला हज़रत के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इल्म नुजूम में कुछ महारत रखता हूँ। तो आला हज़रत कुछ लिख रहे थे और बैठे बैठे आपने कहा, अच्छा मौलाना, आपके इल्म नुजूम के एतबार से आप बताएं कि बरेली में अभी बारिश कब हो सकती है। तो उन्होंने निकाला, जायचे बनाए, इस तारे का उस तारे में, उस तारे का इस तारे में, सब जो राशि होती है, जिसको आज हिंदी में अगर अलग कहा जाता है, शनि है, मंगल है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अरबी में भी बहुत सारे नाम हैं, तकरीबन सब जुबानों में ये मिलते हैं। मौलाना साहब ने जायचा निकाल करके कहा, अभी मेरे इस जायचे का जो नतीजा निकला, रिजल्ट निकला, उस एतबार से अगले हफ्ते बल्कि 2 हफ्तों तक बारिश का कोई नामो निशान है ही नहीं, बारिश नहीं आएगी, क्योंकि सितारों का इल्म यही बता रहा है। आला हज़रत मुस्कुराए और उसके बाद कहा, यह आपका इल्म है, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, घड़ी में अभी कितने बजे हैं? तो उन्होंने कहा कि 9 बज रहे हैं। कहा कि 11 बजने के लिए, 11 बजने के लिए कितने घंटे बाकी हैं? आप भी बता सकते हैं ना, 9 बज रहे हो और 11 बजने में कितने घंटे बाकी हैं? 2 घंटे। मौलाना ने कहा 2 घंटे बाकी हैं। आला हज़रत ने कहा 2 घंटे बाकी हैं पक्का? कहा हाँ बिल्कुल, 2 घंटे के बाद ही 11 बजेंगे। आला हज़रत उठे और दीवार से घड़ी को उतारा और उसकी सुइयां घुमा करके उसको 11 पे पहुंचा दिया और कहा, ये देखिए, आप कह रहे थे 2 घंटे बाकी हैं, ये तो 11 अभी बज गए, 11 अभी बज गए। वो हंसने लगे। मौलाना कहा कि ये तो एक लतीफा है, आपने घुमाया तो 11 बजे। कहा यही मैं बताना चाहता हूं, जमाने का निजाम जो चल रहा है उसके कवानीन अलग हैं। आपके इल्म के एतबार से 2 हफ्ते तक नहीं, मौला अगर चाहे तो अभी बारिश हो जाए। अकीदा ये है, 2 हफ्ते क्या बात, 1 हफ्ता क्या बात, कल क्या बात, अगर मेरा रब चाहे अभी इसी वक्त बारिश हो जाए। मौलाना फारूक साहब कहते हैं, ये जलाल में आला हजरत ने कहा था, मैं उनकी खानकाह से निकलकर बाहर निकला ही था, पूरे बरेली में झमाझम बारिश हो रही थी। जो उनके इल्म नुजूम के एतबार से 2 हफ्ते तक बारिश थी ही नहीं। मेरे अजीजों, इल्म नुजूम अपनी जगह पर, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन अपनी जगह पर। उलूम चाहे जो भी कहते हो, ये गजब की जहानत थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये जुमा के मुख्तसर वक्त में उस बड़े मुजद्दिद की जिंदगी को घेरना आसान काम नहीं है।